किस संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक तथा छोटे राज्यों में 12 नहीं हो सकती है? किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये नियम बना दिया गया था कि जो टोटल मिनिस्टर्स होंगे 50% से अधिक नहीं होंगे, साथ ही जो स्मॉल स्टेट लाइक उत्तराखंड वगैरह उसमें 12 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये किससे बनाया गया? 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से नियम बना दिया गया था कि बड़े राज्यों में और केंद्र में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, जबकि छोटे राज्यों में 12 से अधिक नहीं होगी। याद रखें इस बात को। जबकि दिल्ली में अधिकतम कितने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल रही, लगातार आप इसको देखते रहिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय क्या होता है? क्वेश्चन आवर और जीरो आवर का समय क्या होता है? तो प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर 11 से 12, 11 to 12 PM और जीरो आवर 12 to 1 PM। शून्यकाल 12 से 1 बजे का समय होता है। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित समितियां हैं, कौन कौन थी? तो केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं, पहली थी सरकरिया आयोग, 1983 में आए। राजेंद्र सिंह सरकरिया इसके अध्यक्ष थे, बी.सी. रमन और एस.आर. सेन इसके अन्य मेंबर थे। सरकरिया आयोग के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सरकरिया, बी.सी. रमन, एस.आर. सेन, इसमें 3 अन्य मेंबर थे। 1983 में पुंछी आयोग 2007 में भी आया, पुंछी कमीशन 2007 में, राजमन्नार समिति 1969। ये सब तीनों संबंधित जो कमेटियां हैं, सरकरिया और पुंछी और राजमन्नार, ये तीनों का संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, केंद्र राष्ट्र संबंधों से। और सरकरिया आयोग ने ही अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की थी। इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई गई वो सरकरिया आयोग की सिफारिश पर ही बनाई गई। और इंटर स्टेट काउंसिल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 263 में है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद है। मई 1990 में इसकी स्थापना की थी। संविधान से संबंधित सभी प्रमुख आर्टिकल और सभी प्रमुख संविधान संशोधन की यूट्यूब पर जाएंगे मेरे चैनल पर, तो वहाँ पॉलिटिक चेकलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जरूर सुने। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कम में आपको सब कुछ मिलेगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद और अंतर्राष्ट्रीय करारों से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो इंटर स्टेट्स रिवर वैलीज का जो है वो आर्टिकल 262 में है। 262 जो अनुच्छेद है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद से, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट संबंधित है। जबकि आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय करारों से आर्टिकल 253 बहुत पूछे जाते, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक तत्व कौन मिलता है? आपसे पूछते हैं बार बार। तो पृथ्वी के क्रस्ट में जो सर्वाधिक तत्व मिलता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 46.8%, देन सिलिकॉन है 27.7। नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, फर्स्ट रैंकिंग पर क्या ऑक्सीजन है, नंबर 2 पर सिलिकॉन है, नंबर 3 पर आपका एल्यूमिनियम है। तो क्रस्ट में सर्वाधिक ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। जबकि ओवरऑल संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अर्थ में क्या है? नंबर 1 पे लोहा है, फर्स्ट पे आयरन 35.5%, फिर ऑक्सीजन है 30%, देन सिलिकॉन। यानी कि पृथ्वी में लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन। याद रखेंगे इस बात को, गलत नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित ज्वालामुखी जो वोल्केनो वो कहाँ पर स्थित? आइए देख लेते हैं कौन कौन सी ज्वालामुखी पूछी गई हैं, कभी भी आपसे पूछ लेंगे। तो पहली जो ज्वालामुखी है माउंट ताल, तो माउंट ताल कहाँ पर है? और मेयान और पिनाटुबो ये तीनों कहाँ पर हैं? फिलीपींस में है। माउंट ताल, मेयान, पिनाटुबो ये तीनों कहाँ पर हैं? फिलीपींस में है। कौन कौन सी? माउंट ताल, मेयान, पिनाटुबो फिलीपींस में। देवबंद जो आपका है वो ईरान में है। देवबंद कहाँ पर है? ईरान में है। देवबंद ईरान में है, देवबंद ईरान। चिम्बारेजो इक्वाडोर में है, चिम्बारेजो इक्वाडोर में है। विसुवियस आपका इटली में है। फिर सुन लीजिए, माउंट ताल, मेयान और पिनाटुबो तीनों वोल्केनोज फिलीपींस में, देवबंद ईरान में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में और विसुवियस इटली में है। ये बहुत पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट है पिरेनीज और वाजेस पर्वत कहाँ पर स्थित हैं? तो जो पिरेनीज है वो आपका स्पेन एंड फ्रांस के बीच है। पिरेनीज पर्वतमाला बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। जबकि वाजेस जो है आपका बिटवीन फ्रांस एंड जर्मन, यानी कि वाजेस फ्रांस और जर्मनी के बीच है। पिरेनीज आपका स्पेन और फ्रांस के बीच, वाजेस फ्रांस और जर्मनी के बीच है। निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम अनुपम सर GS ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके कुछ प्लेटो हैं। ये प्लेटो कहाँ कहाँ पर है तो देख लेते हैं। तो पहला जो प्लेटो है हमारा लारेसिया, ये कहाँ पर है? तो लारेसिया कनाडा में है। लारेसिया कनाडा। एशिया माइनर, अनातोलिया बोथ टर्की,
एशिया माइनर और अनातोलिया दोनों पठार टर्की तुर्की में है, जबकि ग्रेट बेसिन जो है आपका यूएसए अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन कहाँ है? यूएसए अमेरिका में। तीनों प्लेटो हो गए, तीनों पठार हो गए। अब बात कर लेते हैं कुछ डेजर्ट, कुछ मरुस्थल फेमस कहाँ कहाँ पे हैं। तो गिब्सन और सिप्सन दोनों कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन एंड सिप्सन ऑस्ट्रेलिया। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। अटाकामा चिली में है, अटाकामा चिली में। विश्व का सबसे शुष्कतम आपका जो डेजर्ट है वो चिली है, और ये उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली नॉर्दर्न चिली में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अगर कोई तो अटाकामा। मोजावे कहाँ पर है? यूएसए में है। मोजावे यूएसए अमेरिका में है, याद रखना है, इनको गलत नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कुछ लोकल जो विंड्स होती हैं, स्थानीय पवनें कौन कहाँ पर चलती है उससे पूछते हैं। तो आपका पहली जो है जोंडा, जोंडा अर्जेंटीना, जोंडा अर्जेंटीना। हबूब कहाँ पर चलती है? तो हबूब सूडान में, हबूब सूडान में। खमसिन इजिप्ट, खमसिन मिस्र में। मिस्टल स्पेन और फ्रांस में। जोंडा, हबूब, खमसिन तथा मिस्टल कहाँ कहाँ चलती हैं? जोंडा अर्जेंटीना में, हबूब सूडान में, खमसिन मिस्र में, मिस्टल स्पेन और फ्रांस में। ज्वार, टाइड आप जानते हैं, हाई टाइड लो टाइड। तो ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई, जो टाइड होता है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? वे ऑफ फंडी, वे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी कनाडा में, फंडी की खाड़ी कनाडा में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार टाइड आता है। अब कुछ ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, किर्गिज, मसाई, बुशमैन, सेमांग, ये कहाँ पर हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं कुछ ट्राइब्स की, कौन सी ट्राइब्स कहाँ पर है। तो जो किर्गिज, मसाई, बुशमैन, सेमांग की बात करें तो किर्गिज जो है वो आपका मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में किर्गिज सेंट्रल एशिया में है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, बेसिकली केन्या वगैरह। मसाई ईस्टर्न अफ्रीका। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। और सेमांग मलेशिया, सेमांग मलेशिया। किर्गिज सेंट्रल एशिया, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बुशमैन कालाहारी, सेमांग मलेशिया। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है पूछा है, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सर्वोच्च चोटी है वो है तिरिचमीर। कौन सी है? तिरिचमीर, 7,708 मीटर हिंदुकुश पर्वतमाला में। द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज तिरिचमीर, 7,708 मीटर इन हिंदुकुश माउंटेन सीरीज। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? आप सब जानते हैं, भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूटान को। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहते हैं, भूटान। और अंतिम क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ लंका, महावेली गंगा। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, जबकि सबसे ऊंची चोटी आपकी पिदरू तालागामा, 2527 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका इस पिदरू तालागामा या गाला, 2527 मीटर। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ लंका महावेली गंगा। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप, और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब ना भूलें। आपको निःशुल्क पीडीएफ लगातार जुटे रहिए। ये 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कितने काम आ रहे हो आपको सबूत खुद मिलता आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।